तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर मार्केट टॉक। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप करंटली देख सकते हो, निफ्टी यहाँ पे एक जबरदस्त मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में और कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। तो हर कोई यहाँ पे एक फियर में है कि आखिर ये मार्केट क्यों गिर रहा है, और इसके पीछे हर कोई अलग अलग डिफरेंट रीजंस दे रहे हैं। मतलब आप सोशल मीडिया पर भी बहुत वीडियोस देखते रहोगे, या फिर जिसको भी आप फॉलो करते हैं आप उसकी वीडियोस देखते रहोगे, तो आपको बताते रहेंगे कि मार्केट सो एंड सो रीजन की वजह से बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो भी मतलब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज करते हैं, वो भी अपने एसआईपी का पोर्टफोलियो डेली देखते रहेंगे, तो वो भी डे बाय डे माइनस हो रहा है। तो वो देख के और टेंशन में आते हैं। जिन लोगों ने भी स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किए, जो डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करते हैं, उनका भी पोर्टफोलियो कुछ महीने पहले ग्रीन में था, लेकिन अभी वो भी रेड में चला गया रहेगा। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो डेली देखने की आदत ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली चेक करते हैं। तो डेली चेक करने से हम देखते हैं कि मार्केट जबरदस्त तरीके से हेवी गिर रहा है, और उसके देखकर हम लोग और टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्यों गिर रहा है। तो इसके पीछे है मल्टीपल रीजन है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अभी जो मार्केट गिर रहा है वो बेसिकली एक फियर फैक्टर तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी लेके आए। देखिए, जब सब लोग बियरिश हो रहे हैं तो हमें बुलिश होना है, और जब सब लोग बुलिश होते हैं तो हमें बियरिश होना है। ये मार्केट का सिंपल रूल है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाता है। जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाते हैं। और अभी आपको बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, या फिर मल्टीपल एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, या जिसमें भी जो इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे एक वैल्यूएशन पे मिल रहे, तो आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे आज की इस वीडियो में हमें बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि निफ्टी एक्चुअल में रिवर्स कब करेगा, कैसे करेगा, और वापस अपनी जो बुलिश साइकिल है वो कैसे चालू करेगा। मैं उसका आपको एग्जैक्ट एक लेवल्स और ये कैसे होने वाला है, ये आपको एक एनालिसिस यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि और हमारे एनालिसिस और लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं, ये चाहे तो आप, मैंने एक 9 से 10 सेकंड की एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि जब यहाँ पे निफ्टी 23,200 पे जाएगा, तो वहां पे एक पी बाइंग या फिर कॉल सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वहां से मार्केट गिरने वाला है। और चाहे तो वो वीडियो आप देखना, मैंने एडवांस में डाली थी, और एग्जैक्टली उस लेवल पे जाके मार्केट ने क्या किया है वो चाहे तो आप जाके वो वीडियो जस्ट देखे, और आप जाके चार्ट पे भी वो देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अपने जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि निफ्टी एक्चुअल में भी यहाँ से क्या होने वाला है, और फ्यूचर इसका आउटलुक कैसे होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, निफ्टी एक्चुअल में एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन बनाए, एग्जैक्टली ये उसका उसको मैं बेसिकली फॉलो कर रहा है, और उसका सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, वन टाइम, सेकंड, थर्ड, इसने इस पे थर्ड टाइम मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ये नीचे ही आ रहा है। मतलब आप इसे देख के आप बेसिकली समझ सकते हो कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। सेकंड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कोई चीज नोटिस करोगे, तो अभी जिस लेवल पे भी है बेसिकली निफ्टी जहाँ पे है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन वाला है। तो जो भी मैं आपको लेवल्स, या जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स या जो भी बता रहा हूँ, आपको एक केयरफुली यहाँ पे सुनना है और देखना है कि एग्जैक्टली हम जो जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, क्या मार्केट इन फ्यूचर कैसे बिहेव करता है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप फॉल देख रहे हैं ये बेसिकली कोरोना के टाइम का फॉल है, ठीक है। जो कोरोना की वजह से मार्केट जो हेवी सेलिंग आई थी, तो आप देखो ये उसका लो है। उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट आप देख रहे होते एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब आप मंथली में देखोगे या वीकली में, तो ये टाइम फ्रेम में ये जो अपना जो ट्रेंड है वो बेसिकली बुलिश ही ट्रेंड है। अब ये देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया। तो कोरोना का फॉल था, उसके बाद यहाँ पे एक बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आई, यहाँ से इसने अगेन पुल बैक लिया, यहाँ पे अगेन आई, यहाँ से वापस लिया, यहाँ पे अगेन आई, यहाँ से वापस ऊपर गया, और अभी वापस इसी लेवल पे आई है। तो आप ये देख सकते हो, ये इसकी लॉन्ग टर्म वाली ट्रेंड लाइन है जो अभी तक कभी भी ब्रेक नहीं हुई है। तो ये अभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, फर्स्ट स्टेप। और अभी उसी के आसपास ये आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे ये आ चुकी है। तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन अभी इसके लिए सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है। इसको अगर ये स्टॉक मतलब अभी ये ब्रेक कर देगा, तो फिर आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। बहुत मतलब इन फ्यूचर और मुश्किल यहाँ पे बढ़ने वाली है। सेकेंडली, अभी हम बात करते, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर मार्केट को रिवर्स करना है, या फिर निफ्टी को यहाँ से अगेन एक बुलिश रिवर्सर लेना है, तो कैसे होगा स्टार्ट, और क्या होगी फर्स्ट स्टेप। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। मतलब अगर इसको बुलिश जोन में जाना है या बुलिश ट्रेंड चालू करना है, तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट होके यहाँ पे वो सस्टेन करेगी, ठीक है। मैं जो आपको भी बता रहा हूँ वो आप केयरफुली सुनना और उसे
नोटिस करना कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और इन फ्यूचर कैसे इस लेवल और ये जो एनालिसिस है काम करेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली अभी इस डाउन ट्रेंड को यहाँ से इसका ब्रेकआउट आना चाहिए और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसे सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंडली, ये आप जो लेवल देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया, बेसिकली मैंने मेरे एनालिसिस के ऊपर ड्रॉ किया। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, मार्केट एक्चुअली इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक बियरिश जोन में ही रहेगा, ये आप सेकेंड वाली जो देख रहे हैं। लेकिन एक जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप लेगी ना मार्केट, रिवर्स अगर उसको होना है तो मार्केट को इस जो ये जो लेवल देख रहे हो आप लोग 24,226, मतलब इसके आजू बाजू में आप 40-50 पॉइंट्स आगे पीछे पकड़ो एग्जैक्ट, मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल दिया। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर एक मंथली फुल कैंडल ग्रीन क्लोज नहीं होती, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फुल कैंडल मंथली इस लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन भी करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 मंथली कैंडल शुड क्लोज अबाउट दिस लेवल। तो जब तक एक मंथली कैंडल इस प्राइस लेवल के ऊपर पूरी तरह से क्लोज नहीं होती तब तक मार्केट बुलिश जोन में जाएगा नहीं। यहां से जाके रिजेक्ट अगेन हो सकता है या फिर यही से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मार्केट बुलिश जो प्रॉपर एक बुलिश साइकिल है या फिर बुलिश ट्रेंड जो वापस चालू करेगा जो इस तरह का है, वो कब होगा और कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पे सस्टेन। सेकेंडली आप देखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, इसके ऊपर एक मंथली कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी इसके नीचे हो आधी ऊपर, ऐसा नहीं, पूरी कैंडल एक ग्रीन इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ओपन और क्लोज इसका इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये उसका सेकंड स्टेप हो जाएगा बुलिश साइकिल चालू होने का। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट 60 to 50% यहाँ पे बुलिश जोन मतलब साइकिल चालू करने के चांसेस बढ़ चुके। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला ये, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करे, एटलीस्ट एक वीकली कैंडल, एक पूरी 1 या 2 वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, फिर आप समझ सकते हो कि मार्केट प्रॉपरली एक बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। ये हमारा लेवल है 24,537। जो भी मैं आपको लेवल्स या जो भी जिस तरह से एनालिसिस बता रहा हूँ वो आप केयरफुली देखिएगा और इन फ्यूचर उसको एनालिसिस भी कीजिएगा कि ये क्या ऐसे परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारी सेकंड लेवल होगी 24,500, मतलब आप पकड़ो 24,500 से 600 का जो जोन है वो उसके लिए सेकंड। और जब मार्केट इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोज करके सस्टेन करके, तो आप समझ जाना कि फाइनली मार्केट अगेन बुलिश जोन में आ चुका है और फिर यहाँ से एक नई रैली मार्केट अपनी चालू कर देगा। लेकिन हाँ, अभी करंटली जिस लेवल पे मार्केट है या फिर जोन में, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस लेवल पे या फिर इस जोन में क्या हो रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये ट्रेंड लाइन है, क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा? यहाँ पे ये बहुत टाइम भी बिता सकता है, यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त ऐसा कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी देखिए जिस तरह से मार्केट में न्यूज आ रही है, जो यूएस के टैरिफ्स अनाउंस हो रहे हैं, ओवरऑल इसका मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एफआईआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इतनी कभी भी सेलिंग नहीं की है। तो मार्केट में निगेटिव है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी लेके आए, आज ना कल ये मार्केट को ऊपर जाना ही है। तो लेकिन जाएगा कैसे, उसके हम लोगों ने अभी डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मतलब मैंने जो भी आपको बताया, तो ये जाना है तो इसको इस तरह से ही जाना होगा। तो आप यहाँ से अगर इतना मार्केट चला गया तो आप बोलेगा बुलिश, ऐसे नहीं है। मार्केट वो टाइम पे भी एक बियरिश ट्रेंड में, लेकिन वो छोटा सा पुल बैक आता है। ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना है, जैसे कि ये वन टाइम आया, थोड़ा ऊपर गया, ये आया थोड़ा ऊपर, अभी यहाँ से आके वापस इतना आया, ऐसा जाके वापस गिरेगा, नीचे तो आना ही है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन हम लोग को बुलिश कब होना है? बुलिश होनी है जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, जब एक मतलब मंथली कैंडल पूरी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। हमारी सेकंड जो भी डिस्कस किया हम लोग ने, सेकंड स्टेप वो अचीव हो जाएगी। और थर्ड ये स्टेप देखना एग्जैक्टली, अगर ऐसा होगा तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने वाला है। तो ये हम लोग देखते हैं फ्यूचर में कैसे काम करता है। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए या किसी एनालिसिस स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैं शेयर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बहुत शेयर किए, तो आप चाहे तो जाके वो भी देख सकते हो कि मेरे ट्रेड्स वगैरह हर कोई एग्जैक्ट हमारे लेवल्स किस तरह से एनालिसिस कैसे परफेक्टली काम करता है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस है, उसका कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल हो, तो आप मुझे इंस्टा, हम लोग का इंस्टा हैंडल भी है, वहाँ पे आकर जाकर मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा, आपको कोई भी स्टॉक का या स्टॉक का जो भी आंसर चाहिए वहाँ पे तो कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट अर्निंग।